टूनी चिड़िया के दोनों बच्चे अपने घर में अकेले बैठे हुए थे, क्योंकि उनकी मम्मा को कल एक जालिम चील ने मार कर खा लिया था। कुकू भाई चलो, अब हमें दाना लेने अकेले ही बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारी मम्मा इस दुनिया में नहीं है। अब हमें ही सब करना होगा। हम मम्मा के बिना अकेले कैसे बाहर जाएंगे? मम्मा ने तो अकेले बाहर जाने से मना किया था। भाई, मम्मा ने तो ये भी कहा था कि मुश्किल समय में हिम्मत से काम लेना है और जिंदा रहने के लिए पूरी कोशिश करनी है। भाई, हमें जिंदा रहने के लिए दाना तो ढूंढना ही होगा। फिर चिंकी अपने भाई को साथ लेकर घर से निकलती है। अपनी मम्मा के बगैर वो दोनों भाई बहन आज पहली बार घर से बाहर निकले थे। वो उड़ते उड़ते एक फलों के बाग में जाते हैं। भाई, यहाँ तो बहुत सारे फल हैं। यहाँ से हम पेट भरकर फल खा सकते हैं। उन बच्चों को बाग में बैठा देख गोरी कौवी जो वहीं रहती थी, वो भागी भागी वहाँ आ जाती है। मैं खिलाती हूँ तुम्हें ये फल, भागो यहाँ से। आ गए मुंह उठाकर। मगर आंटी, यहाँ तो फलों के इतने सारे पेड़ हैं, एक दो फल खा लेने से आपका क्या नुकसान होगा? नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। ये 3 पेड़ मेरे हैं, एक मेरा है और एक मेरे जग्गू का और एक तुम्हारे चाचा कालू का है। जाओ अब यहाँ से। तुम्हारा चाचा कालू यहाँ आ गया तो तुम्हें बहुत मारेगा। वो लकड़ी से मारता है छोटे बच्चों को। दोनों बच्चे डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में उन बच्चों पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। वो सुबह से उड़ते फिर रहे थे, मगर उन्हें अभी तक कोई भी चीज खाने को नहीं मिली थी। वो थक हार कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। भाई, वो सामने किसी का घर है, आप यहीं रुको, मैं उनसे दाना मांग कर लाती हूँ। चिंकी बहन, आप जल्दी आना, मुझे अकेले को डर लगेगा। फिर चिंकी वहां से जाती है और वहां जाकर दरवाजे पर दस्तक देती है। कोई है? कोई इस घर में है? अंदर से एक कबूतर बाहर निकलता है। क्या बात है बेटी, मुझे तुम परेशान लग रही हो। कबूतर की आवाज में इतना प्यार देखकर चिंकी को थोड़ी सी हिम्मत मिलती है। अंकल, मेरी मम्मा कल मर गई थी और हम दोनों भाई बहन कल से भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दे दो। कबूतर सोच में पड़ जाता है और वो अपने घर के अंदर चला जाता है। मेरे पास तो एक ही फल है, मैं ऐसा करता हूँ, ये फल उन बच्चों को दे देता हूँ। फिर वो कबूतर वो फल लेकर बाहर आ जाता है। बेटा, मेरे पास एक ही फल है। कबूतर ने बस इतना ही कहा था कि कबूतर का बेटा खेल कर वहाँ आ जाता है। पापा पापा, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। कबूतर एक नजर फल की तरफ देखता, फिर चिंकी की तरफ देखते हुए वो फल अपने बेटे को दे देता है। कबूतर का बेटा वो फल लेकर वहां से चला जाता है और कबूतर कुछ बोले बगैर अपने घर के अंदर चला जाता है। अगर हमारे भी मम्मा पापा आज जिंदा होते तो वो हमें भी मीठे मीठे फल लाकर देते खाने को। निराश होकर चिंकी वहां से चली जाती है। बहन चिंकी, कुछ मिला खाने को? नहीं नहीं भाई, कुछ नहीं मिला खाने को। चलो हम यहाँ से और आगे चलते हैं। वो दोनों भाई बहन फिर से उड़ते हैं। एक आवारा कौवा उन बच्चों के पीछे लग जाता है। भाई जल्दी उड़ो, जल्दी उड़ो, ये दुष्ट कौवा तो हमारे पीछे ही पड़ गया है। फिर कुछ देर के बाद वो कौवा आगे होकर उन बच्चों को रोक लेता है। तुम भूखे होंगे ना, भूख लगी है क्या? हाँ, बहुत भूख लगी है अंकल, हमें कुछ खाने को दो ना। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें चावल दूंगा, मकई का भुट्टा दूंगा और दाल का दाना भी दूंगा। ये सुनकर कुकू तो खुश हो जाता है, क्योंकि वो छोटा था, वो कुछ समझता नहीं था, मगर चिंकी सब कुछ समझ रही थी। वो अपनी मम्मा की बातें बहुत ध्यान से सुना करती थी। चिंकी को अपनी मम्मा की बात याद आती है। चिंकी बेटी, जब कोई अजनबी पक्षी तुम्हें लालच दे तो कभी भी उसका विश्वास न करना। ये उसका तुम्हें फंसाने का कोई जाल हो सकता है। नहीं लेना हमें तुमसे चावल का दाना और ना ही मकई का भुट्टा। तुम जाओ यहाँ से, वरना हम शोर मचा देंगे। भागो यहाँ से। भलाई का तो जमाना ही नहीं है, मैं तो तुम्हारी भलाई करने यहाँ आया था। फिर वो कौवा वहाँ से चला जाता है। चिंकी बहन, वो हमें खाने की चीजें देने वाला था और आपने उसे मना कर दिया। कुकू भाई, वो कौवा बुरा कौवा था, वो हमें खाने का लालच दे रहा था। थोड़ी दूर बैठी एक बूढ़ी चिड़िया फूल तोड़ रही थी और फूल तोड़ते तोड़ते वो उनकी बातें भी सुन रही थी। उस चिड़िया के पंख में चोट लगी थी। वो उन बच्चों को आवाज देती है, बच्चों यहाँ आना मेरे पास। फिर वो दोनों भाई बहन उस चिड़िया के पास चले जाते हैं। बेटी, मेरे पंख में चोट लगी है, कांटा चुभ गया है, आप इसे निकाल दो, बहुत दर्द हो रहा है।
आंटी आप अपना मुंह दूसरी तरफ करें। फिर वो चिड़िया अपना मुंह दूसरी तरफ करती है और चिंकी झट से वो कांटा उस चिड़िया के पंख से निकाल देती है। बहुत दर्द हो रहा था। बेटी तुम दोनों कहाँ जा रही हो? आंटी कल हमारी मम्मा को एक चील ने मार दिया था और हम सुबह से भोजन की खोज में मारे मारे फिर रहे हैं। कहीं से भी हमें कुछ खाने को नहीं मिला। मुझे तो बहुत भूख लगी है। अब तो मेरे पेट में भी दर्द होने लगा है। बेटी ये जंगल बहुत जालिम है। जिनके माँ बाप मर जाते हैं उन्हें भी मार देता है। कोई भी किसी की मदद नहीं करता। सबको अपनी अपनी चिंता रहती है। आप दोनों चलो मेरे साथ मेरे घर। वो सामने थोड़ी ही दूरी पर है मेरा घर। फिर चिंकी और कुकू उस चिड़िया के साथ उसके घर चले जाते हैं। वो चिड़िया उन्हें खाना देती है। बच्चे भूखे थे इसीलिए वो खाना देखकर खुश हो जाते हैं। 2 दिन के बाद दोनों भाई बहन ने पेट भरकर खाना खाया था। आज से तुम दोनों मेरे साथ ही रहा करोगे। तुम मेरी बेटी हो और तुम मेरे बेटे। कुकू कुकू नाम है मेरा आंटी और मेरा नाम चिंकी है आंटी। मैं आपके काम में मदद करवाऊंगी। मैं फूल तोड़कर लाऊंगी आपके लिए और मैं नदी से पानी ले आया करूंगा। फिर वो दोनों भाई बहन उस चिड़िया के साथ रहने लगे थे और वो चिड़िया भी उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती थी। चिंकी हर रोज सुबह सवेरे ही उठती और ताजा फूल तोड़ लाती और वो चिड़िया जिनसे गजरे बनाकर बाजार में बेचा करती थी। ऐसे ही वो सब खुशियों भरा जीवन गुजारने लगते हैं। प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। पहाड़ों पर एक चील रहती थी। बेआसरा और बूढ़ी चील थी। साथ में उनका छोटा सा बच्चा भी था। कोई भी पक्षी डर के मारे उसके पास ना जाते थे क्योंकि जवानी के दिनों में न जाने उसने कितने ही पक्षियों का मांस खाया था। मिट्ठू मैंने देखा आज भी वो बूढ़ी चील अपने घोंसले में अकेली बैठी हुई थी। कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं है। उसका एक छोटा सा बच्चा भी है। वो तो भूखा प्यासा मर ही जाएगा अगर उस चील को कुछ हो गया तो। चिड़िया मैं तो वहां जाने वाला नहीं हूँ। मुझे तो वो दिन आज भी याद है जब उस चील ने मेरे पिताजी को नोच नोच कर मार डाला था। मिट्ठू भैया मैं जानती हूँ वो बहुत जालिम चील थी मगर हमें ये भी तो सोचना चाहिए अब वो बूढ़ी हो गई है और बहुत मुश्किल में है। कोई भी चिड़िया का साथ नहीं देता। वो चिड़िया अकेली ही कुछ फल और दाना लेकर उस चील के पास जाती है। चील दी मैं जानती हूँ आप भूखी हो और आपका बच्चा भी भूखा है। मैं मांस तो नहीं ला सकती मगर ये फल और कुछ दाने लाई हूँ आपके लिए। चिड़िया ये मैं हमेशा याद रखूंगी कि आपने मुश्किल समय में मेरी मदद की और मेरे छोटे से बच्चे को मरने से बचाया। फिर चिड़िया चील को दाना देकर वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद चिड़िया जब भी दाना लेने जाती वो थोड़ा सा भोजन चील के लिए भी ले आती। धीरे धीरे चील का बच्चा भी बड़ा हो गया और वो उड़ने भी लगा। चील दी आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपका बेटा उड़ने लगा है। वो बहुत बड़ा हो गया है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है वरना मेरा बेटा तो भूख से कब का मर गया होता अगर तुम हमारी मदद ना करती तो। फिर चील का बेटा भी वहां आ जाता है। मैं उदास हूँ कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। सब अपने अपने दोस्तों के साथ उड़ते हैं, खेलते हैं, बाहर जाते हैं। आखिर मैं कब तक अकेला अपना जीवन गुजारूंगा? तुम चिंता ना करो बेटा, मैं कल अपने साथ अपने बेटे को ले आऊंगी और वो तुम्हारे साथ खेल लिया करेगा। वो करेगा तुम्हारे साथ दोस्ती। चिड़िया अपने घर चली जाती है और फिर उसी रात को वो चील मर जाती है। उसका बेटा बड़ा तो हो गया था लेकिन इतना भी बड़ा नहीं था कि वो इतना बड़ा दुख सहन कर सके। वो पूरी रात अपनी माँ के पास बैठा घंटों रोता रहता है। कुकू बेटा आज तुम मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त से मिलवाती हूँ। मेरा दोस्त? मगर वो कहाँ है मम्मा? तुम चलो मेरे साथ, अभी मिलवाती हूँ। फिर चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर चील के घोंसले में जाती है। चिल्लू बेटा चुप कर जाओ, तुम्हारी मम्मा अब कभी भी लौट कर नहीं आएगी। आंटी मम्मा ने मरने से पहले कहा था कि आप कभी भी मुझे छोड़कर ना जाना। बेटा मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी और आज से आप मेरे साथ मेरे घर में रहोगे और हम दोनों एक साथ खेलने भी जाया करेंगे। फिर चिड़िया चिल्लू को अपने साथ अपने घर ले जाती है। कालू वो चिड़िया ना जाने कहां से एक चील का बच्चा उठाकर लाई है। वो इतना भी छोटा नहीं है कि वो शिकार ना कर सके। मुझे तो डर है कहीं वो हमारे जग्गू को ही ना खा जाए। मैं आज ही जाकर चिड़िया से बात करता हूँ और उस बच्चे को वहां से भगाता हूँ। जाओ कुकू बेटा, भाई को जंगल की सैर करवा लाओ। फिर दोनों बच्चे जंगल में खेलने चले जाते हैं। कालू चिड़िया के पास आता है। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी।
चिड़िया, एक दिन का समय दे रहा हूं मैं तुम्हें। तुम आज ही उस चील के बच्चे को निकाल दो अपने घर से। अगर उसने किसी पक्षी को खा लिया तो तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। कालू भैया, वो बच्चा छोटा सा था, तब से मैं उसे माँ की तरह पाल रही हूँ। वो मुझे अपनी माँ की तरह ही मानता है और वो मांस नहीं खाता। चिड़िया, आदत कभी नहीं छूटती। जो कहा है वो करो, वरना तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो। टूनी चिड़िया कौवे की धमकी से डर जाती है। ठीक है, मैं बता दूंगी उसे कि अब मैं उसे अपने साथ नहीं रख सकती। फिर चिड़िया नदी पर जाती है जहाँ पर कुक्कू और चिल्लू बैठे हुए थे। मम्मा चिड़िया वहाँ आती है और रोने लग जाती है। मम्मा, मम्मा क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? मम्मा, क्या आप किसी बात से परेशान हैं? चिल्लू बेटा, आज जंगल का सबसे बुरा पक्षी कालू कौवा आया था और उसने मुझे धमकी दी है कि मैं तुम्हें अपने घर में ना रखूं। पक्षी तुम्हारी वजह से डर रहे हैं। माँ, मैं बेटा हूँ आपका। मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दे सकता। मैं जा रहा हूँ। मैं अपने माँ के घोंसले में ही जा रहा हूँ। मम्मा, मगर मैं चिल्लू के बिना नहीं रह सकता। बेटा, मैं कैसे पूरे जंगल के पक्षियों से दुश्मनी ले सकती हूँ। फिर चिल्लू वहां से चला जाता है और कुकू और उसकी मम्मा उदास मन से अपने घर चले जाते हैं। अपने पुराने घोंसले में जाकर चिल्लू उदास होकर बैठ जाता है। उसे आज महसूस हो रहा था कि उसकी माँ नहीं है, क्योंकि वो तो चिड़िया को ही अपनी माँ समझता था। दिन गुजरते गए। एक दिन कालू कौवे का बेटा जग्गू और कबूतर का बेटा किक्की खेलते खेलते पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। वो वहाँ बैठे हुए थे कि वहाँ आवारा उल्लू आ जाते हैं। भाई, इन छोटे छोटे पक्षियों के अच्छे दाम मिलेंगे। हाँ भाई, अगर हम इन्हें पकड़ ले जाते हैं तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा। ये हमारे लिए काम भी करेंगे और हम इन्हें सारी उम्र नौकर बनाकर रख सकेंगे। वो दोनों उल्लू उड़ते हैं और दोनों बच्चों को पकड़ लेते हैं और उन्हें एक जाल में बंद कर देते हैं। तभी वहाँ चिल्लू आ जाता है। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो इन छोटे बच्चों को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। चिल्लू आगे बढ़कर उन उल्लुओं पर हमला कर देता है। लड़ाई शुरू होती है। चिल्लू उन बच्चों को उल्लुओं से बचा लेता है। वो उल्लू अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्त, अगर आज तुम हमारी जान ना बचाते तो ये उल्लू सारी उम्र हमें नौकर बनाकर रखते। हाँ दोस्त, मगर मैं चाहे जो कर लूं, कोई भी मेरा विश्वास नहीं करेगा कि मैं मांस नहीं खाता। सभी पक्षी समझते हैं कि मैं मांस खाने वाला पक्षी हूँ। तभी वहाँ पर गोरी कौवी और कालू कौवा भी आ जाते हैं। बेटा, हमें माफ कर दो। हमें मालूम हो गया है कि तुम हमारे बच्चों के दुश्मन नहीं हो, बल्कि दोस्त हो। आओ, हम तुम्हें लेने आए हैं। फिर वो कौवे उस चिल्लू को उसे चिड़िया के पास ले जाते हैं। चिड़िया अपने चिल्लू बेटे को देखकर बहुत खुश होती है और फिर उस दिन से चिल्लू अपनी चिड़िया माँ के साथ ही रहने लगता है और वो सब खुशियों भरा अपना जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। टूनी चिड़िया तेज बारिश में अपने टूटे फूटे घोंसले में अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी। मेरी बेटी ठीक है ना? हाँ मम्मा, मैं तो बारिश से बची हुई हूँ, मगर आपको ठंड लग रही होगी। आपके तो पंख भी गिल्ले हो गए हैं। चिंकी बेटी, ये एक माँ का फर्ज होता है कि वो गर्मी, सर्दी, धूप और छाँव में अपने बच्चों की रक्षा करे। गोरी कभी उड़ती हुई चिड़िया के पास आती है। टूनी चिड़िया, सब पक्षी बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और सब ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जा रहे हैं। तुम जल्दी से बड़े पेड़ के नीचे आ जाओ। गोरी बहन, मेरी तो छोटी सी बेटी है, मैं कैसे अपनी बेटी को लेकर इतनी जल्दी आ सकती हूँ। चिंकी को तो अभी उड़ना भी नहीं आता और ऊपर से बारिश भी हो रही है। तोते और कबूतर ने भेजा है कि मैं तुम्हें बता दूं। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो। गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, क्या अब हम बारिश में ही मर जाएंगे? सब पक्षी जा रहे हैं, हम अकेले यहाँ कैसे रहेंगे? बेटी, आप चिंता ना करो, मैं कुछ करती हूँ। फिर चिड़िया एक बड़ा सा पत्ता तोड़कर चिंकी के ऊपर रख देती है। आप यहाँ से बाहर मत निकलना, मैं कुछ लेने जाती हूँ। फिर चिड़िया जाती है। उसे केले का पेड़ दिखाई देता है और वो एक पत्ता तोड़कर उससे एक टोकरी बना लेती है और वापस आ जाती है। उठो मेरी बेटी, अब इस टोकरी में बैठ जाओ। मम्मा, अगर मुझे उड़ना आता तो आपको ये सब ना करना पड़ता। बेटी, ऐसी बारिश में तो बड़े बड़े पक्षी भी बहुत मुश्किल से उड़ते हैं, आप तो अभी बहुत छोटी हो। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को टोकरी में बैठाकर उसे बड़े पेड़ के पास ले जाती है। जब मम्मा चिड़िया बड़े पेड़ के पास पहुंचती है तो वहाँ कोई भी पक्षी नहीं था, सब जा चुके थे। सब चले गए मुझे छोड़कर, किसी ने भी मेरा इंतजार नहीं किया। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि मैं अपनी छोटी सी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी।
मम्मा अब क्या होगा हमारा? चिंकी बेटी, इन दिनों हम पूर्व वाले जंगल की तरफ जाते हैं। हम भी उसी दिशा में उड़ते हैं। फिर मम्मा चिड़िया टोकरी उठाकर फिर से उड़ती है। घने जंगल में जाकर मम्मा चिड़िया थक जाती है और वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। अभी मम्मा चिड़िया बैठी ही थी कि वहाँ एक चील आ जाती है। चिड़िया, ऐसी तेज बारिश में तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो अपने दोस्तों के पीछे पूर्व वाले जंगल में जा रही हूँ। वो सब तो चले गए हैं, तुम्हें मेरे खाने के लिए छोड़ गए हैं। चिड़िया जानती थी कि वो चील का मुकाबला तो नहीं कर सकती। अब उसे बुद्धि से काम लेना होगा। फिर चिड़िया चील से कहती है, चील दी, आप मुझे अकेली को खाओगी या फिर मेरी बेटी को भी खाओगी? दोनों को खाऊंगी। एक से मेरा पेट नहीं भरेगा, दोनों को खाऊंगी तभी मेरा पेट भरेगा। तो फिर थोड़ी देर रुकिए, मैं मेरे बेटे को भी ले आती हूँ। मेरा बेटा अकेला क्या करेगा हमारे बिना? आप हमारे साथ साथ उसे भी खा लेना। ये सुनकर चील सोचती है, अगर एक और नरम नरम पक्षी मिल जाए तो मैं माँ को भी बुला लूंगी, बड़ी दावत हो जाएगी। ठीक है चिड़िया, मैं यहाँ बैठी हूँ, तुम जाओ और अपने बेटे को भी ले आओ। चिड़िया फिर से उड़ जाती है। वो तो बहुत तेजी से उड़ती जा रही थी। मम्मा चिड़िया उड़ते उड़ते दूर चली जाती है। उसे एक पेड़ की खोखर दिखाई देती है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर पेड़ की खोखर में छुप जाती है। मम्मा क्या अब वो चील हमारे पीछे ही आएगी? हाँ बेटी, वो हमारा पीछा कर रही होगी। वो इतनी आसानी से कहाँ हमें छोड़ने वाली है। वो चील भी उड़ते उड़ते उनके पीछे आ जाती है। कहाँ गई वो चिड़िया? यहाँ तक तो मैंने देखा था, तो फिर कहाँ गायब हो गई? लगता है वो छोटी चिड़िया मुझे उल्लू बनाकर भाग गई है। अगर मैं आज लालच ना करती तो चिड़िया की कड़ी तैयार थी। फिर वो चील वहां से चली जाती है और चिड़िया सुख का सांस लेती है। चिंकी बेटी, अब मैं बहुत थक गई हूँ। आज की रात इसी पेड़ की खोखर में बिताते हैं और सुबह आगे के सफर पर निकलेंगे। एक पेड़ के नीचे चिड़िया को चावल का पौधा दिखाई देता है। मम्मा चिड़िया वो चावल का पौधा ले आती है। मम्मा चिड़िया वो चावल को छील छील कर अपनी बेटी को खिलाती है। मम्मा आप भी खा लो, आपको भी भूख लगी होगी। नहीं बेटी, मेरा पेट भरा हुआ है। फिर चिड़िया को कुछ आवाज सुनाई देती है। सांप, ये तो सांप की आवाज है। फिर मम्मा चिड़िया जल्दी से अपनी बेटी को उठाकर दूसरे पेड़ पर छुप जाती है। कोई तो था यहाँ, कोई तो था। मुझे खुशबू आ रही है कि यहाँ कोई तो था, मगर शायद आज मेरी किस्मत में मांस नहीं है। शायद कोई पक्षी होगा जो भाग गया होगा। मम्मा ये सांप। चुप कर जाओ बेटी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर डरी हुई बैठी रहती है। थोड़ी देर के बाद वो सांप पेड़ की खोखर में चला जाता है और मम्मा चिड़िया वहां से भाग जाती है। वो रात वो मम्मा चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठकर बिताती है। फिर सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है और अपनी बेटी को लेकर फिर से उड़ती है। आखिरकार थक हार कर माँ चिड़िया सुरक्षित दूसरे जंगल पहुंच जाती है। वो आ गई, टूनी चिड़िया भी आ गई। मिठू, मुझे तो चिड़िया को देखकर बहुत शर्म आ रही है। फिर चिड़िया भी वहां पहुंच जाती है। गोरी और मिठू, मैं भी पहुंच गई हूँ, मगर तुम सब ने मेरा इंतजार नहीं किया। मुझे बहुत बुरा लगा। चिड़िया, बारिश में सबके घर टूट गए थे, इसीलिए हम सब बहुत डरे हुए थे। अपनी अपनी जान बचाने के चक्कर में हम वहां से निकल आए। आंटी, अच्छे और सच्चे दोस्त कभी भी मुश्किल में साथ नहीं छोड़ते। मेरी दोस्त मेरी मम्मा है और हमेशा मम्मा ही मेरी दोस्त रहेगी। फिर मम्मा चिड़िया एक सुरक्षित पेड़ देखकर अपने लिए घोंसला बना लेती है और खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ जीवन गुजारने लगती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें।